हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट सेशन है। जैसे कि लास्ट प्रॉफिट लॉस के क्लास में भी मैंने बोला था कि बहुत जल्द एडवांस मैथ स्टार्ट होने वाला है और एडवांस मैथ्स में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही स्टार्ट करूँगा। तो वैसे एडवांस मैथ्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 1 है आज। और क्लास 1 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं मालूम, उतने बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक एक टर्म्स जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा थोड़ा 3-4 क्वेश्चन छोटा छोटा देख के आज का सेशन जो है ख़त्म करेंगे। सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा सेशन होगा, तो पूरा देखना, क्योंकि एक एक पार्ट को छोटा छोटा करके पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा लोड ना आए, ज़्यादा प्रेशर ना आए किसी के ऊपर, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा कि पहले क्या लिखा है। पहले हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। 2 लाइन्स इन अ रेक्टेंगुलर प्लेन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अगर 2 लाइन एक रेक्टेंगुलर प्लेन पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है तो वो दोनों बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, 2 प्लेन है, 2 लाइन है जो कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट किया है एक रेक्टेंगुलर प्लेन के ऊपर। तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। वाई का जो ये वाला साइड है इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इस साइड को हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं। उसी तरीके से इस साइड को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और इस साइड को हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है। अभी मान लो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोला जाता है 0 पॉइंट, या फिर इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बोला जाता है ऑरिजिन। ऑरिजिन बोला जाता है और ऑरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 0 अब मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट है P, ठीक है। और P का वैल्यू क्या है, XY। अब P का वैल्यू XY का मतलब क्या, P का वैल्यू XY का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि ये जो X एक्सिस से लेके P का जो डिस्टेंस है वो डिनोट होता है Y से लेके, Y से, और Y एक्सिस से P का जो डिस्टेंस है वो डिनोट होता है X से, ठीक है। और इस X का एक अच्छा सा नाम भी है, X को बोला जाता है क्या, X को बोला जाता है, याद रखना, एब्सिसा। एब्सिसा बोला जाता है X को। मैं कैपिटल में भी लिख देता हूं स्पेलिंग, एब्सिसा। और Y जो है, Y को बोला जाता है क्या, Y को बोला जाता है ऑर्डिनेट, Y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। और दोनों को मिला के एक पॉइंट का ये जो XY बनता है, ये जो XY बनता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। जो बेसिक टर्म्स है वो समझ में आ गया। X को बोला जाता है एब्सिसा, Y को बोला जाता है ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के बनता है एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, थोड़ा क्वाड्रेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं। देखो क्वाड्रेंट्स के बारे में अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा जानेंगे जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब कोऑर्डिनेट्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का एक अलग वैल्यू होता है, ठीक है, एक अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। देखो इस वाले को बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये वाला होगा सेकंड, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे Y पॉजिटिव, यहाँ पे Y नेगेटिव, यहाँ पे X पॉजिटिव, यहाँ पे X नेगेटिव। क्लियर है। अभी देखो पहले वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में X भी पॉजिटिव होता है, Y भी पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे जैसे कि देखो इस साइड आ गया तो X बन गया नेगेटिव, लेकिन ऊपर ही है इसलिए Y पॉजिटिव बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में X नेगेटिव होता है, Y पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे आ गए तो क्या X इस साइड पे है तो X भी नेगेटिव बनेगा, और नीचे आ गए तो इसलिए Y भी नेगेटिव बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में X और Y दोनों नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव होता है, Y नेगेटिव होता है, क्योंकि X तो ये वाले साइड में ही है लेकिन Y नीचे है। क्लियर है। चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन सा साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है ये समझ में आ गया।
अब छोटा छोटा 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को खत्म करेंगे। एकदम छोटा सा सेशन है, बहुत दिनों से बहुत लंबा लंबा सेशन चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोऑर्डिनेट का जो पहला सेशन होगा ये एकदम छोटा सा सेशन रखेंगे, सिर्फ बेसिक टर्म्स एंड 1 2 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो इस पेज पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। एक एब्सिसा और एक पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछ रहा है। तो देखो ये कैसे निकलता है, एब्सिसा क्या है 7, उससे क्या होता है, उससे ऑर्डिनेट जो होता है उसको माइनस करना पड़ता है, तो माइनस करेंगे किसको, -3 को, तो जो निकल के आएगा वही होगा डिफरेंस एक एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। मतलब अगर तुम्हें कोई एग्जाम में पूछ लिया कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या है, तो क्या करना है, दोनों को माइनस करना है और साइन के साथ करना है। तो देखो माइनस यहाँ पे ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या था -3 और एब्सिसा क्या था 7, तो 7 से हम -3 को 7 से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 10, तो डिफरेंस कितना बन गया 10। क्लियर है। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कोऑर्डिनेट से, तो एकदम हल्के में मत लेना, इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज k एंड 2k-1 बी इक्वल, फाइंड k। मतलब क्या, जो ऑर्डिनेट है और जो एब्सिसा है वो दोनों इक्वल है, तो तुम्हें k का वैल्यू निकालना है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि k इक्वल्स टू 2k-1, यही सीधा सीधा निकल के आता है। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के क्या आएगा, k का वैल्यू निकल के 1 आएगा, k का वैल्यू निकल के 1 आएगा। हो गया खत्म क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है P एक पॉइंट है जिसका वैल्यू क्या है -7 एंड 4/3, लाई इन व्हिच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में ये पड़ता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फिर से देखो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है उसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे वही बोला है। यहाँ पे फिर से देखो क्या बोला है, यहाँ पे देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है एकदम। अगर किसी को कुछ भी पता नहीं था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में, उनको भी ये सेशन समझ में आएगा। तो उम्मीद है तुम लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। इस तरीके से हम लोग आगे चलेंगे और बहुत जल्दी जल्दी सेशन आता रहेगा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, लेट नहीं होगा। मुझे पता है कभी कभी मेरे सेशन के बीच में गैप हो जाता है, लेकिन इस बार गैप नहीं होगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत जल्द खत्म करेंगे। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का जो बेसिक का सेशन है वो हम खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस इज 7/3 एंड 11/3 एंड द पॉइंट इज ऑन 4th क्वाड्रेंट, फाइंड इट्स कोऑर्डिनेट। तो देखो अभी हमने क्या बोला कि ये अगर दो लाइन है और ये अगर एक पॉइंट है, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोल दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है 7/3। सॉरी, x एक्सिस से जो डिफरेंस है, ये वाला जो है वो x एक्सिस से डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस है 7/3। क्लियर है। और ये वाला जो है वो y एक्सिस से डिफरेंस हो गया, वो कितना है 11/3। क्लियर है। ये वाला साइड, ये x एक्सिस से पॉइंट का डिफरेंस कितना है 7/3, और y एक्सिस से पॉइंट का डिफरेंस कितना है 11/3। तो तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x एक्सिस से पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो y का कोऑर्डिनेट होगा, y का वैल्यू होगा, और y एक्सिस से जो डिफरेंट होगा वो x का वैल्यू होगा। क्लियर है। मतलब 11/3 और 7/3 बन गया। अब देखो क्या बोला है, ये जो पॉइंट है ये 4th क्वाड्रेंट में है। 4th क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कौन नेगेटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 11/3 माइनस 7/3। तो आंसर क्या होगा 11/3 माइनस 7/3। क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता देते हैं, ये सब जो है वो मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था, डिस्टेंस बोल दिया था फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस कितना बोला था 7/3। देख सकते हो ये वाला x एक्सिस है, मैं लिख देता हूँ, ये वाला y एक्सिस है। तो x एक्सिस से डिफरेंट कितना है 7/3, और y एक्सिस से डिफरेंट कितना है 11/3। अब देखो थोड़ा इसको और इरेज करके अच्छे से बना देता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जब बोला है कि 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब मुझे इसको 4th क्वाड्रेंट में ही बनाना पड़ेगा।
ये तुम लोगों को पहले समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया था। अब इसको अच्छे से बनाते हैं। पॉइंट बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब पॉइंट को हमें नीचे बनाना पड़ेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला x है, ये वाला y है, माइनस y माइनस x। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब पॉइंट को मुझे यह बनाना पड़ेगा। अब क्या बोला है, x एक्सिस से डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 7/3, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 11/3। क्लियर है? तो अभी देखो x एक्सिस से जो डिफरेंस बनता है, जो डिस्टेंस बनता है वो क्या होता है, वो y का वैल्यू होता है, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस बनता है वो क्या होता है, वो x का वैल्यू होता है। क्लियर है? तो x और y का वैल्यू क्या बन गया 11/3 और 7/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके वजह से y का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा। तो 11/3 और माइनस 7/3 बन गया इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का। ये जो पॉइंट, क्या नाम दे इसको, पॉइंट को P नाम दे देते हैं। तो इसका क्या बन गया 11/3 माइनस 7/3। उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सेशन एकदम बेसिक से था, जिनको कुछ भी नहीं पता था कोऑर्डिनेट के बारे में उनको भी उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए फिर भी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का जो सेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि एक एक टाइप के हिसाब से पढ़ेंगे। और हाँ, बता देता हूँ नेक्स्ट लेसन में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, ऑरिजिन से लेके एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर एक पॉइंट से लेके और एक पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इस तरीके से चलेगा कोऑर्डिनेट का पूरा जो चैप्टर है वो इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।